आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 108वां, अध्याय 7, श्लोक संख्या 4, 5 और 6। गुरु के वचनों पे निर्भर होके कैसे हम दिव्य दर्शन पा सकते हैं वो समझाया। यहां तक बोला कि हमेशा एक चीज याद रखना है कि परम तत्व को पाना है, वही लक्ष्य लेके चलना है। तो हमारे बनाए हुए नियमों जो गुरु के द्वारा निर्देशित है उसको कायम रखना है, उस नियमों पे अड़ग रहना है। दूसरी बात यह है कि बिना कोई आलस निरंतर अभ्यास करना। हम क्या करते हैं, कुछ दिन करके कंटाल जाते हैं। ये रास्ता कठिन है मगर इस पे डटे रहना है। लगातार एक मंत्र गुरु के द्वारा जो भी दिया गया है वो भरोसे के साथ स्थिर मन करके उसको जपे रहना है। आपका सीधा परमात्मा के दर्शन होते हैं, यही परंपरा है। जो भी रास्ता मिलता है वो रास्ते पे चलते हैं, वो रास्ते छोड़ना नहीं है। एक प्रक्रिया के बाद तो सब जगह परमात्मा ही दिखेंगे। समझ लो परमात्मा हर जगह हर समय आपके साथ है। बहुत बड़ी बात बताई कि अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो हम पशु है, पशु की तरह जीते हैं। पशु की तरह ना जी के इंसान की तरह जियो। आगे क्या कहते हैं वो भी देखते। चौथे श्लोक में बोला, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेद वाली मेरी जड़ स्वरूप जो प्रकृति है उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। 5वें श्लोक में बोला, हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इनमें जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति जिसको माया कहते हैं उसके अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति यानी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीवन रूप से संसार का भोग किया जाता है। 6ठे श्लोक में कहा, हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ चेतना प्रकृतियों को भी प्राणियों के जन्म के कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। परमात्मा सबका कारण है, सृष्टि के रचना करते, उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। परमात्मा का अंश मनुष्य भी है पर अजीव मात्र है, जिसको हम जीव कहते हैं, यही परा प्रकृति है। परा प्रकृति श्रेष्ठ है जो परिवर्तनशील है, अपरा प्रकृति जड़ है। हमने देखा प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग है, हाव भाव अलग है, दिखावा अलग है, वर्तन अलग है। ये से आगे चले जाए तो रहन सहन भी अलग है। यही प्रकृति है, यही प्रकृति की लीला है। परमात्मा के सिवा ये मुमकिन नहीं है। शिव महिम स्तोत्र में लिखा है और मैं भी बोलता हूँ कि परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है उसका वर्णन करना तो कितना मुश्किल है। इसलिए शिव महिम स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने लिखा है, असतगिरि सच्चात कच्चलम सिंधु पात्रे श्रुतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखिते यदि मोहित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदेति तव गुणानाम मीसा पारम नाशे ना जाती। समुद्र रूपी पत्र, मासी पत्र सर्व नंदा जलीय में यानी कि
पूरी पृथ्वी को पत्र बना दिया जाए, समुद्र की जो जल है उसको शाही बना दी जाए, जितने वृक्ष है कल्प वृक्ष उसकी डाली को कलम बनाया जाए, तभी भी आपका गुण हम करें, हम वर्णन करने जाए प्रकृति की, न तो नहीं हो सकता है। यही प्रकृति है। कोई तो तत्व है जो पूरे संसार को चला रहा है, अज्ञात तत्व है, यही परमात्मा है। आप इसे नकार नहीं सकते हो। इसलिए कहते हैं प्रत्येक तत्व में हमें परमात्मा का अनुभव करना पड़ेगा। पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, अग्नि, कितना गिनाओ, इसको गिनते गिनते शायद जिंदगी कम पड़ जाएगी। हमें देखा है, उपरांत अनुभव होता है, तो दिखता है वो बात अलग है, मगर अनुभव होता है उसकी बात करें तो शब्द, स्पर्श, गंध इत्यादि है, वो भी एक बड़ी माया है। पंच तत्वों की ही बात करें तो हमें ख्याल है कि कितने स्वरूप इनके भी, ये भी है, एहसास करो, ख्याल आए। बाकी कहीं ना कहीं हम में और पशु में कोई फर्क नहीं रहता। हम गुरु के सहारे आत्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम गुरु तत्व और इसके सहारे परम तत्व को जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम जीते हैं, पशु की तरह जीते या तो व्यर्थ जीते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म लेके विराट तक हर जगह ऐसी है कि बस हर जगह ईश्वर है। मगर हमारे में तकलीफ यह है कि हम इनको जानते नहीं, उसको पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। कोशिश तो करो। हम स्वार्थ में जीते हैं, मेरा क्या, मेरे फायदे के लिए सृष्टि का कोई भी तत्व विक्षेप करना होता है ना, तो हम कल कर देते हैं, परिणाम भी भुगतते हैं। हम उसी परम कृपालु परमात्मा की कृपा से उसके ही अंश है। ये परा अपरा दोनों से ही जीव की उत्पत्ति होती है, यानी परमात्मा ही प्रकृति की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है। मगर जो कुछ भी हमारे सहाय तौर पे प्राप्त हुआ है वो बस हम हमारी मर्जी के, हमारे स्वार्थ के कारण नष्ट भी कर देते हैं। पेड़ पौधे बड़े करते हैं, एक बाजू जंगल बड़े किए जाते हैं, एक बाजू प्रकृति का नाश करिए। कई पक्षी श्रृंखला में से निकल गए। आज कई शहरों में आप देखो तो कौवा देखना नहीं मिलता है, चिड़िया देखने नहीं मिलती है। तो ये हमारा खिलवाड़ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये सब भयावह है, मैं भी निमित्त हूं, मगर मैं सब में हूं और सब मेरे में है। समझना भी मुश्किल है। इसके लिए आगे जब जब अभ्यास करेंगे तब ये बात आएगी। आवश्यक यही है कि हम परम तत्वों को, परमात्मा को जानने की कोशिश करो। आगे यही विषय आपको आने वाला है। जैसे जैसे अध्याय में आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे भेद खुलते जाएंगे। सब एक साथ परोसना भी सही नहीं। मगर ये परम तत्व की पहचान पाने के लिए गुरु तत्व को पकड़ो, गुरु तत्व से परम तत्व की ओर जाओ। यही एक बात है। मिलते हैं अगले हफ्ते नई बातों के साथ में। और बस यही विनती करता हूँ, ये सनातन की बातें हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। न मेरी न तेरी, ये तो है गीता की बात, तो हमारी नहीं है। गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है
वही बात, श्रीमद् गीता की बात आप तक पहुंचा रहा है। अस्तु शुभम भवतु। आप सबके भगवान श्री कृष्ण की और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बनी रहे।